7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की सीरीज चल रही है। पहले भाग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जहाँ पर पहला टॉपिक था पर प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल विजन, इसको हमने जाना। फिर सोशल मिरर का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है ये जाना, कैसे हमारे अंदर इमेज बन जाती है। फिर हमने जाना था उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच में क्या होता है, पावर ऑफ चॉइस, और एक इंसान को प्रोएक्टिव बनाने के लिए क्या 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमने जाना है। पार्ट 2 में शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चूँकि ये अब तक के यूट्यूब के इतिहास में सबसे विस्तृत चर्चा है 7 हैबिट पर, इसमें मैंने तनिक भी जल्दबाजी नहीं की है और इसको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। इसमें वक्त आपको लगेगा, लेकिन आपका जीवन सच में बदलेगा। इन्फॉर्मेशन को तुरंत जान लेना बड़ी बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 7 हैबिट्स में एक हैबिट भी अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर ली तो फिर आपका जीवन चेंज हो सकता है। इसलिए मैं पूरे फोकस से आपको इस लंबी यात्रा में लेकर चलूँगा। मेरा विश्वास करें, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपका जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, यानी आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट 2 को। यहाँ पर है बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। स्टीफन कोवी कहते हैं कि इंसान और जानवरों में एक बहुत ही खास फर्क है। वो ये है कि किसी भी कंडीशन में मनुष्य के पास चॉइस होती है कि वो उस परिस्थिति में क्या रिस्पॉन्स करे, क्या प्रतिक्रिया दे, उसको चुनने की उसके पास शक्ति होती है, चॉइस होती है। जबकि दूसरे जानवरों में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको एक ही चीज़ पर वो सेम रिस्पॉन्स करते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि परिस्थिति या माहौल ही उनकी खुशी या दुख का कारण है। हमें लगता है कि हम ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे, ये खरीद लेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी, या ये चीज़ मेरा खो जाएगा तो मुझे दुख हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी चीज़ें ये एक्सटर्नल हैं, आउटसाइडर हैं। रिएक्शंस का चुनाव करने की शक्ति हमारे अंदर होता है और यही हमारी असली ताकत भी है। दूसरा उदाहरण दिया गया था विक्टर फ्रैंकल का उदाहरण। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी चिकित्सक थे जिन्हें नाजी यातना शिविरों में बंद कर दिया गया था। उनसे वो हर एक चीज़ छीन ली गई जो उनके पास थी। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, परिवार होता है, हमारे पास रहने के लिए घर होता है, कपड़े होते हैं, पहनते हैं, और एक आज़ादी होती है जीवन जीने की। ये सब कुछ उनका छिन गया। लेकिन फिर भी जो नहीं छिना, जिसको कोई छीन नहीं पाया, वो है कि विक्टर फ्रैंकल कैसे सोचें और वो कैसा महसूस करें। ये आज़ादी उनके पास हमेशा बनी हुई थी। यही प्रोएक्टिविटी का असली मिसाल है, यानी कि आपको हर एक कंडीशन में आपके अंदर चॉइस करने की आपके अंदर पावर है कि आप कैसा फील करें। अब हम बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर, मानव के अंदर वो 4 खास शक्तियों के बारे में, जिसका जिक्र हमने पहले वीडियो में भी किया था। आइए और उसको डिटेल से समझते हैं। इन शक्तियों के जो कारण ही हम अपने आप को प्रोएक्टिव बना सकते हैं और इन शक्तियों को आप तनिक भी हल्के में ना लें। पहली शक्ति का नाम है, पहला रामबाण जो शक्ति है वो हमारे अंदर है सेल्फ अवेयरनेस की, आत्मचेतना की शक्ति। पहले वीडियो में हमने जिसको डिस्कस किया था कि कैसे हम आत्मचेतना को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें खुद को, अपनी हैबिट्स को समझना ही आत्मचेतना का एक बेनिफिट है। क्या मैं हालात से चल रहा हूँ या अपने वैल्यूज चल रहा हूँ, ये सेल्फ अवेयरनेस के पॉइंट्स हैं। यानी कि हालात कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हमारे खुद के नैतिक मूल्य क्या हैं, हमारी खुद की जो टारगेटिंग है वो क्या है, उसके अनुसार हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड पावर जो दिया गया है वो है इमेजिनेशन की पावर, यानी कल्पना शक्ति की पावर। दोस्तों, ताजमहल कब बना, कहाँ बना पहली बार? जिसने बनाया उसके दिमाग में बना, यानी उसने इमेजिन किया होगा। तो वैसे ही अपने हम जीवन को अगर जो जैसा बनाना चाहते हैं तो पहले हमें इमेजिन करना होगा, और इमेजिनेशन की पावर हमारे अंदर है। नई संभावनाएं सोचने की शक्ति हमारे अंदर है। भविष्य कैसा हो सकता है, यह सब हम सोचने की क्षमता हमारे अंदर होती है। एप्पल के फ़ोन लगातार अपडेट होते हैं। किसी ने फ्यूचर को विजन किया कि ऐसा सा चेंजेस आने चाहिए, वो चेंजेस आए। इसीलिए आज वो आगे के समाज में, आगे की वर्ल्ड की नीड में वो फिट हो रहा है, आज वो चल भी रहा है। तो इमेजिनेशन बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है हमारी सक्सेस में। फिर है अंतरात्मा, यानी कि कंसाइंस।
हमारे अंदर एक खास गुण होता है, वो है सही गलत की समझ। जो भी काम हम करते हैं हमें मालूम होता है वो काम सही है कि गलत है। ये चीज़ें जानवरों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है। हमारे नैतिक मूल्य क्या हैं हम उनको अच्छे तरीके से सुन सकते हैं और वो हमें सहायता भी करते हैं। तो अपने अंतरात्मा की कभी भी हमें दुविधा होती है तो हम अपने अंतरात्मा की बातें सुनते हैं और अपने जीवन में कठिन फैसलों को ले पाते हैं। चौथी जो शक्ति है वो है इंडिपेंडेंट विल, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो स्वतंत्र हैं। हम अपनी राह स्वयं चुन सकते हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, फैसले लेने की क्षमता हमारे अंदर हमेशा होती है। तो ये 4 पावरफुल शक्तियाँ हैं, सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कंसाइंस और इंडिपेंडेंट विल, जो मनुष्य के अंदर ईश्वर ने दे रखी है। इन्हीं शक्तियों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम प्रोएक्टिव बन सकते हैं। यानी कि प्रोएक्टिव बनने का जो हमारे पास टूल्स हैं, यही 4 शक्तियाँ हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोएक्टिव बना सकते हैं। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव 2 तरह के लोग होते हैं। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं हैं तो पक्का आप रिएक्टिव हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने वैल्यू और अपने सोच से आगे मोटिवेट होते हैं, कार्य करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग हालात कैसे हैं, माहौल कैसा है, दूसरे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इससे प्रभावित होते हैं। हालात अच्छे होंगे तो अच्छा काम करेंगे, नहीं अच्छे होंगे तो काम ही नहीं करेंगे। जब तक माहौल ठीक नहीं होगा कुछ नहीं करेंगे। दूसरे ने कुछ कह दिया तो हम नहीं करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं, वो प्रभावी नहीं बन पाते हैं। तो प्रोएक्टिव बनना है, अपने वैल्यू और अपने सोच के हिसाब से आगे मोटिवेट होकर काम करना है। दूसरा है, प्रोएक्टिव लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपनी खुशियों के लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ, अपनी खुशी के लिए वो खुद जिम्मेदार है, ऐसा वो मानता है। जबकि रिएक्टिव लोग कहते हैं मेरी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या करते हैं, यानी लोगों पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर। अपनी खुशियों की चाबी हमने दूसरों को दे रखी है तो वो रिएक्टिव कैटेगरी में आता है। वो कहीं ना कहीं हमेशा खुशियों के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आएगा। प्रोएक्टिव बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, जबकि रिएक्टिव लोग दोष लगाते हैं, यहाँ ये कमी है, वहाँ ये नहीं हुआ, वो ऐसा किया। बहुत सारे रिएक्टिव लोग दोष लगाते रहते हैं, जबकि प्रोएक्टिव लोग हमेशा चेंज के लिए कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं उस पर हमेशा विचार करते हैं। प्रोएक्टिव चलो कोशिश करते हैं, इस पर काम करते हैं, लेट्स ट्राई, प्रयास करते हैं। जबकि रिएक्टिव लोग मेरे बस की बात नहीं है, वो पहले ही हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से प्रोएक्टिव रिएक्टिव लोगों में कुछ डिफरेंस है। इन डिफरेंस से हम जान सकते हैं कि हमारा जो नेचर, हमारा स्वभाव कैसा है। हम इसको समझकर उन 4 शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना भी सकते हैं। किसी के गुस्से पर प्रोएक्टिव व्यक्ति शांत रहेगा, जबकि रिएक्टिव व्यक्ति उससे लड़ाई करेगा और शायद मारपीट भी कर ले और दुखी भी हो जाएगा। स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स मॉडल, बाहरी घटनाएं और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस होता है, एक जगह होती है, उस जगह का चुनाव हम स्वयं करते हैं। यानी कि किसी ने कुछ हमें कह दिया, कुछ घटनाएं हो गई, फिर हमें क्या सोचना चाहिए, हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये प्रोएक्टिविटी का हिस्सा है। अगर हम सोच समझ के रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो प्रोएक्टिव में आएगा। अगर बिना सोचे समझे हमने रिएक्ट कर दिया तो रिएक्टिव रिस्पॉन्स में आता है। कुछ फेमस कोट्स कहे गए हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम एंड पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। यानी कि किसी ने कुछ कहा और आपका जो जवाब है उसके बीच में जो स्थान होता है, उसी स्थान का हम सही इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी का इस्तेमाल कर पाते हैं और अपने चुनने की शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगला जो है, रूजवेल्ट ने कहा है, नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर कंसेंट। कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आपकी खुद की मर्जी ना हो। यानी किसी ने कुछ भी किया, अगर आपकी मर्जी नहीं है दुखी होने का तो कोई दुखी आप कर नहीं सकता। मतलब कोई हमें तब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जब तक हम खुद ऐसा करने की इजाज़त दूसरे को ना दे दें। एक और बहुत ही खास घटना हुई सैक्रामेंटो में एक महिला किस्सा है। महिला की शिकायत थी कि उसका पति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बुरा है और उसी वजह से वो लगातार दुखी रहती है। लेकिन कोवी ने समझाया कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी अपनी खुशी के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं है। उसके ये विचार उसने अपना लिया और अगले क्षण उसका दृष्टिकोण बदल गया। समस्या हल होने लगी और उन्होंने जो जिम्मेदारी थी खुश रहने की खुद ले ली और वो आज एक खुशमय जीवन जी रही हैं। अल्टीमेटली
इन सारी बातों का जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष ये है कि हमें परिस्थितियों को गुलाम नहीं बनना है। हमें अपने भविष्य, अपने विचार और अपने कार्यों को स्वयं तय करना है और इसे करना है। साथ ही इस प्रोडक्टिविटी के साथ ही हमें जीवन को और बेहतर करना है, सफल बनाना है और शांत जीवन जीना है। की लर्निंग की बात करते हैं तो आज की इस वीडियो से समझ सकते हैं दूसरों पर हमें दोष नहीं लगाना है। हमेशा मैं जिम्मेदार हूँ कि भाव रखना है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों हमें सोच समझ कर रिस्पॉन्स देना है और अपनी इन चारों शक्तियों का इस्तेमाल करना है और उनको और विकसित करना है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, अंतरात्मा यानी कंसाइंस और इंडिपेंडेंट विल, इनको डेवलप करना है और एक हम अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा आपको लगा ज़रूर कमेंट करें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगले पार्ट भी बहुत जल्द आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।